बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बच्चों, आज हम फिर दोबारा से सवाल और जवाब के सिलसिले में इकट्ठा हुए हैं। कल माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम रहा था और आप लोगों ने बहुत अच्छा सवाल का जवाब बहुत अच्छी आसान तरीके से दे दिया था। तो आज हमारे दूसरे बच्चे आए हैं माशाल्लाह। 8 दोबारा से बच्चे हैं, 4 लड़कियां हैं, 4 लड़के हैं। इनसे सवाल और जवाब होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आप लोग जवाब देने में आसानी इख्तियार करेंगे और आसानी के साथ अपने सवाल का जवाब दे सकेंगे। और जो भी अपने सवाल का जवाब देना चाहे वो फ़ौरन टिपाई पे आहिस्ता से इस तरीके से कर दे ताकि हमें मालूम हो जाए कि ये सवाल का जवाब देना चाहता है। चलिएगा, तो इंशाल्लाह हम शुरुआत करते हैं। आप सब रेडी हैं? चलिएगा, तो इंशाल्लाह शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये बताइएगा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी जान का क्या नाम था? दस्तगीर के पास लेकर जाइएगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी जान का क्या नाम था? हजरत फातिमा। बताइएगा। जवाब गलत है। और बताइएगा, कौन बताएगा? आप बताएंगे? आप बताइएगा। हजरत आमना। माशाअल्लाह, इस बच्चे ने बहुत अच्छा जवाब दिया है, बहुत प्यारा जवाब। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अम्मी जान क्या नाम था? हजरत आमना। माशाअल्लाह, अन्नू खान एक पॉइंट से आगे हो चुके हैं। 10 जवाब देने हैं, 10। और जो भी इंशाअल्लाह 10 के 10 जवाब दे देगा उसे हम इस इनाम से नवाजेंगे, ठीक है नहीं? तो चलिएगा, दूसरा जवाब सवाल होता है कि ये बताइएगा वो कौन से नबी है, वो कौन से नबी है जो दुनिया के अंदर 1000 साल तक रहे थे लेकिन कभी भी जमीन का पानी नहीं पिया? आप बताएंगे? आप बताइएगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम। माशाअल्लाह, कौन थे? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। माशाअल्लाह, मोहम्मद आयान और ये बच्चा दोनों माशाअल्लाह एक एक पॉइंट से ऊपर हो चुके हैं। चलिएगा, हम तीसरा सवाल करते हैं। ये बताइएगा कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अब्बू जान का क्या नाम था? कौन बताएगा? अल्लाह के रसूल के अब्बू जान का क्या नाम था? आप बताएंगे? आप बताइएगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब। आपका जवाब बिल्कुल गलत है। और बताइएगा, कौन बताएगा? आप भी बताइएगा, सोच कर बताइएगा। ये तो बहुत इजी सवाल है। अल्लाह के रसूल की अम्मी का, अल्लाह के रसूल के अब्बू का, ये तो बहुत इजी सवाल है, छोटे सवाल है। इसलिए तो मैं आपसे इजी सवाल पूछ रहा हूँ, मालूम लगा रहा हूँ। आप बताएंगे? फिर दोबारा से दोबारा बताइएगा। हजरत अबू तालिब। बताइएगा। आपका जवाब बिल्कुल गलत है। दोबारा भी और बताइएगा। नहीं है किसी को मालूम? चलिएगा, मैं बताता हूँ। अल्लाह के रसूल के वालिद साहब का नाम था हजरत अब्दुल्ला। क्या था? हजरत अब्दुल्ला। ये बताइएगा, जब हम लोग रुकू करते हैं, जब हम लोग रुकू करते हैं तो रुकू में कौन सी तस्बीह पढ़ते हैं? यार यही बच्चा फटाफट। सुभान रब्बिल आज़ीम। माशाअल्लाह, वाह वाह। कितनी मरतबा पढ़ते हैं? और 3 मरतबा। 3 मरतबा, 5 मरतबा या फिर 7 मरतबा। माशाअल्लाह, इस बच्चे के 3 पॉइंट से ऊपर हो चुका है ये मोहम्मद आयान। और बताइएगा, आप भी बताइएगा। आप कैसे बैठे हुए खामोश? आपको नहीं पता किसी चीज़ के बारे में? आप बताइएगा। मैं जिस तरीके से ये माशाअल्लाह अपने सवाल का आसानी के तरीके से जवाब दे रहे हैं, आप भी बताइएगा किसी चीज़ के बारे में। अब ये बताइएगा फिरौन की बेटी का निकाह, फिरौन की बेटी का निकाह किस नबी के साथ हुआ था? आप बताइए। आप बताइए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। आपका जवाब बिल्कुल गलत है। और बताइएगा। रजा के पास लेकर जाइएगा। आपने क्या कहा? अल्लाह
अल्लाह के रसूल के साथ हैं। आपका जवाब भी बिल्कुल गलत है। और बताइएगा, कौन बताएगा? आप दीजिएगा, आप बताइएगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हजरत आदम, आपको भी जवाब बिल्कुल गलत है। और बताइएगा, कौन बताना चाहता है? आप बताइएगा। लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। बताइएगा। आपका भी जवाब बिल्कुल गलत है। और कौन बताएगा? नहीं है किसी को मालूम? चलेगा, मैं बताता हूँ। फिरौन की बेटी का निकाह हुआ था हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ। इसके हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ। माशाल्लाह। और आप 3 पॉइंट से ऊपर है और आप 2 पॉइंट आप, माशाल्लाह। चलिएगा, और भी बताइएगा, आप लोग भी बताइएगा, कोशिश करिएगा। तो चलिएगा, अब हम मालूम करते हैं क़यामत के दिन सबसे ऊंची गर्दन वाले कौन लोग होंगे? राजा के पास लेकर जाइए। अजान देने वाले लोग। माशाल्लाह। क़यामत के दिन सबसे ऊंची गर्दन वाले कौन होंगे? जो दुनिया के अंदर अजान पढ़ते होंगे, यानी मुअज्जिन अजान देने वाले के लिए बोलते हैं ना। माशाल्लाह। 1 पॉइंट से राजा ऊपर हो चुके हैं। 3 पॉइंट अन्नू खान के हैं, 2 पॉइंट आपके हैं। आप भी बताइएगा, माशाल्लाह, कोशिश करिएगा। चलिएगा, आगे चलते हैं। तो अब ये बताइएगा, वो कौन से नबी है जिनका निकाह खुद अल्लाह तबारक व तआला ने पढ़ाया था? बताइएगा, वो कौन से नबी है जिनका निकाह खुद अल्लाह तबारक व तआला ने पढ़ाया था? आप बताएंगे? आप बताइएगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। माशाल्लाह। कौन है वो? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। माशाल्लाह। 3 पॉइंट से दोनों बच्चे ऊपर हो चुके हैं। आप भी बताइएगा, आप भी कोशिश करिएगा, माशाल्लाह। चलेगा, हम आगे चलते हैं। ये बताइएगा, आजान जो होती है 5 वक्त की अजान, क्या इन आजानों में कुछ फर्क है, नहीं है? अजान में कुछ फर्क है? मोहम्मद राजा के पास लेकर जाएगा। पहले इन्होंने बजाया है। फजर की अजान में अस्सलातु खैरुम मिनन नास है। लाइएगा। माशाल्लाह। फजर की अजान में हय्या अलल फलाह के बाद 2 मरतबा सलातु खैरुम मिनन नौम कहा जाता है। माशाल्लाह। आप 1 पॉइंट से ऊपर हो चुके हैं। 2 पॉइंट हो गए आपके, माशाल्लाह। 3 आपके पॉइंट है। फटाफट आप भी जवाब दीजिएगा, आप किस तरीके से बैठे हैं, आप भी बताइएगा। तो ये बताइएगा, वो कौन से नबी है जिनको काफिरों ने आग में डाला था? वो कौन से नबी है जिनको काफिरों ने आग में डाला था? आप बताइएगा, आप बताइएगा। आपका जवाब बिल्कुल गलत है। और बताइएगा, कौन बताएगा? रिजा के पास लेकर जाइएगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। बताइएगा। आपका जवाब भी बिल्कुल गलत है। और बताइएगा, कौन बताएगा? अन्नू, आप बताइएगा। हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं, आपका जवाब भी बिल्कुल गलत है। और बताइएगा। राजा के पास लेकर जाइएगा, फटाफट। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। मेरा सवाल क्या था, पहले ये बताइएगा। मेरा सवाल ये है कि वो कौन से नबी है जिनको काफिरों ने आग में डाला था? आपको मालूम नहीं है? आपको मालूम है? आप बताइएगा। नीचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। बताइएगा। आपका जवाब भी बिल्कुल गलत है। तो चलिएगा, मैं बताता हूँ। काफिरों ने जिन नबी को आग में डाला था उनका नाम था हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। क्या था? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। आप लोग इसमें दोनों ही टीम हार चुकी है। अभी आपका कोई पॉइंट नहीं है आपके में, क्योंकि माशाल्लाह 3 पॉइंट आपके और 3 ही आपके हैं और 2 आपके हैं शायद। और बताइएगा, फटाफट जवाब दीजिएगा। ये बताइएगा, जन्नत का फल किस फल को कहा जाता है? जन्नत का फल किस फल को कहा जाता है? मोहम्मद आ जाना। अनार को कहा जाता है।
माशाल्लाह अनार को कहा जाता है। तो आप चाहे पॉइंट से ऊपर हो चुके हैं माशाल्लाह। और बताइएगा फटाफट फटाफट जवाब दीजिएगा। वो कौन सी नमाज है, वो कौन सी नमाज है फर्ज, अगर छूट जाए तो अदा नहीं कर सकते फिर? वो फर्ज नमाज कौन सी है, अगर छूट जाए तो दोबारा उसे नहीं पढ़ सकते? आप बताइएगा। जुमे की नमाज। माशाल्लाह यही है इसका जवाब कि अगर फर्ज नमाज, क्या रकात फर्ज होती है? 2 रकात फर्ज होती है जुमे की। अगर हमारी जुमे की 2 रकात निकल जाती है फर्ज, तो हमें क्या पढ़नी पड़ेगी फिर? ज़ोहर की नमाज पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि बगैर खुतबे के जुमे की नमाज नहीं पढ़ी जाती है माशाल्लाह। चलिएगा आगे चलते हैं। अब ये बताइएगा फर्ज नमाज कौन सी है? फर्ज नमाज कौन सी है भाई? फर्ज नमाज कौन सी है? एक दिन में कितनी नमाजें पढ़ी जाती है? वो नमाजें क्या है? मेरा सोच क्यों रहे हो? मैंने कहा फर्ज नमाजें कौन सी है? 5 टाइम की नमाज फर्ज है हर मुसलमान के ऊपर, है नहीं है? अब ये बताइएगा वाजिब नमाज जो है, वाजिब नमाज कितनी है? वाजिब नमाज कितनी है? वाजिब नमाजें कितनी है? कौन बताएगा? मैं मालूम? ओहो, वाजिब नमाज जो है वो है, एक तो वित्र की नमाज, और एक ईद उल फित्र, और एक ईद उल अज़हा की नमाज। कोशिश करिएगा। आप लोग तो हिम्मत हारे पड़े हैं तो कोई जवाब ही नहीं दे पा रही। जवाब दो कुछ जी। चलिएगा और बताइएगा वो कौन सा गोश्त है, वो कौन सा गोश्त है जो खाना तो हलाल है मगर बेचना हराम है? मोहम्मद राजा के पास लेकर जाइएगा। ईद का गोश्त, हैं? बकरा ईद का गोश्त। हाँ लाइएगा। माशाल्लाह बकरा ईद का गोश्त बेचना क्या है? हराम, और खाना हलाल। माशाल्लाह ये इसका प्यारा जवाब है। 3 पॉइंट्स आप 3 पॉइंट्स ऊपर हो चुके हो। फटाफट जवाब दो, फटाफट। आप तो काफ़ी टाइम ले रहे हैं, फटाफट जवाब दीजिएगा। और बताइएगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा जान का क्या नाम था? कौन बताएगा? आप बताएंगे? बताइए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा जवाब। आप 4 पॉइंट से ऊपर हो चुके हैं। 4 पॉइंट हो गए ना आपके? 6 पॉइंट हो गए? 6 हो गए। चलिएगा 6 हो गए, कोई बात नहीं। और बताइएगा माशाल्लाह अल्लू खान बहुत आगे चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइएगा कलमे के अंदर कौन से नबी का जिक्र आता है? ईसा के बाद लेकर जाइएगा। उसके बाद हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी क्या बताया इन्होंने? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम आता है। आता ही नहीं आता? जब हम कलमा पढ़ते थे क्या पढ़ते? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मोहम्मद का नाम आया नहीं आया? किसका नाम आता है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ माशाल्लाह 1 पॉइंट से आप भी आगे हो चुकी हैं। ये बताइएगा वो कौन सी औरत है, वो कौन सी औरत है जिनके नाम से अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में पूरी सूरत नाज़िल फरमाई? आप बताइएगा। आप बताइए। हज़रत मरियम। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा जवाब। 4 पॉइंट से ऊपर हो चुके हैं। चलिएगा फटाफट जवाब दीजिएगा फटाफट। ये बताइएगा कुरान करीम की सबसे पहली आयत कौन सी थी? कुरान करीम की सबसे पहले आयत कौन सी नाजिल हुई? आप बताएंगे? आप बताइएगा। सूरह फातिहा। बताइएगा। आपका जवाब बिल्कुल गलत है। और बताइएगा, कौन बताएगा?
आप बताइएगा फटाफट। सूरह कौसर। बताइएगा। आपका जवाब भी बिल्कुल गलत है। और कौन बताएगा? आप हिफ्ज़ के बाद लेकर जाइएगा। सूरह फलक। सूरह खलक। सूरह खलक तो पूरा कुरान के अंदर नहीं है। फलक है कुरान के अंदर, अलग तो है भी। सूरह अलग मैंने आयत मालूम की। आयत वो कौन सी आयत है जो सबसे पहले नाजिल हुई? आप बताइए। सूरह नास। नहीं, आपका जवाब भी बिल्कुल गलत है। बताइए। सूरह बकरा। नहीं, आपका जवाब भी बिल्कुल गलत है। चलिएगा मैं बताता हूँ। कुरान करीम की सबसे पहली आयत जो नाजिल हुई है वो कौन सी है? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। माशाअल्लाह। अभी आप लोग, आपके क्या पॉइंट है? 6 और आपके 4। चलिएगा ये बताइएगा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन कौन सा था? अल्लाह के रसूल की जो पैदाइश हुई है वो कौन से दिन हुई है? ये बताइएगा। ईद के दिन। बताइएगा। माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा जवाब। 7 पॉइंट से अन्नू खान ऊपर हो चुके हैं। अब बताइएगा, सिर्फ 3 पॉइंट की ज़रूरत है अन्नू को, और आप लोगों को बहुत सारे पॉइंट की ज़रूरत है। आप लोग भी कोशिश करिएगा, नबी आप कोशिश करिएगा और भी। तो ये बताइएगा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पैदाइश हुई वो कौन सा वक्त था? अल्लाह के रसूल की पैदाइश का वक्त क्या था? आप बताएंगे, लेकर जाइएगा फटाफट। सुबह सादिक का वक्त था। बताइएगा। माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा जवाब। अल्लाह के रसूल की पैदाइश का वक्त क्या था? सुबह सादिक का वक्त। ये बताइएगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किस चीज के लिए मना फरमाया है? अल्लाह के रसूल ने किस चीज के लिए मना फरमाया है? मालूम किसी को? अल्लाह के रसूल ने बहुत सारी चीज़ों के लिए मना नहीं फरमाया कि आपस में बुग़्ज़ ना रखो, आपस में लड़ाई झगड़े ना करो, एक दूसरे से मोहब्बत करो। यही तो है। अल्लाह के रसूल ने अच्छी बातों का हुक्म दिया, बुरी बातों से रोका है कि भाई एक दूसरे में बुराई ना तलाश करो, एक दूसरे की बुराई या ऐबों को तलाश ना करो, उनके अंदर हमेशा भलाई सोचो, उनके अंदर अच्छाई चीज़ की देखने की कोशिश करो। चलेगा, कोई नहीं, आगे चलते हैं। ये बताइएगा, गए, ये बताइएगा, कुरान करीम में कितने पारे हैं? आप बताइएगा। 30 पारे हैं। बताइएगा। माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा जवाब। 8 पॉइंट से ऊपर हो चुके हैं हिंदू खान। और अब चलते हैं अपने 9वां सवाल लेकर। सवाल तो बहुत सारे हो गए, लेकिन अन्नू खान के लिए 9वां सवाल है जवाब, जो 2 पॉइंट से सिर्फ पीछे हो चुके हैं, पीछे रह चुके हैं, और बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी पीछे है। भाई क्या कर रहे हो जनाब? आप क्या कर रहे हो? सीधे खड़े हो जाओ। इधर उधर उठा रही, पता नहीं खैरियत है जी। ये बताइएगा, अम्मा के पारे का क्या नाम है? अम्मा के पारे का क्या नाम है? अम्मा के पारे का क्या नाम है? आप बताएंगे? आप बताइएगा। तो 30वां पारा। मैंने ये कहा कि अम्मा के पारे का क्या नाम है? आप बताइएगा नबिया। जोर से बोलो, जोर से, इसलिए थोड़ी आवाज निकाल कर अम्मा पारा। लाइएगा। भाई, अम्मा के पारे का नाम क्या है? अम्मा पारा। आप तो ऐसा दिन बोलिए, मैंने ये नहीं कहा कि अम्मा का कौन सा पारा है। 28वां है। पहले सवाल समझिएगा, उसके बाद जवाब दीजिएगा। अब ये बताइएगा, वल मुहसनात का पारा कौन सा पारा है? आप बताएगा अन्नू। 5वां पारा। माशाल्लाह, 5वां पारा है। अब ये आखिरी सवाल है सिर्फ अन्नू के लिए। अन्नू
अन्नू के लिए, सबके लिए, सबके लिए माशाअल्लाह, बहुत खुशी मिली। तो ये बताइएगा, आप कुरान करीम के अंदर से ही मालूम कर लेता हूँ कि हामीम का पारा कौन सा पारा है? हामीम का पारा कौन सा पारा है? कौन बताएगा? जल्दी बताओ फटाफट। आप बताएंगे? आप बताइएगा। पहला पारा हामीम का, आप ठीक, हामीम का पारा पहला पारा बता रहे हैं। और बताएगा? कौन बताएगा? फटाफट राजा को देख लीजिएगा जल्दी। राजा आप बताइएगा। 28वां पारा जी 28वां पारा भी नहीं है। और बताइएगा? कौन बताएगा? फटाफट आप बताएगा। 23वां पारा 23वां बताइएगा। 23वां पारा भी नहीं है। और कौन बताएगा? जल्दी बताओ फटाफट आप बताइएगा। 27वां पारा बताइएगा। 27वीं पारा नहीं है। और बताइएगा? कौन बताएगा? फटाफट। हामीम का पारा कौन सा पारा है? कौन बताएगा? एक बार उनके पास में लेकर जाइएगा फटाफट। 26वां पारा बताइएगा। माशाल्लाह, बहुत प्यारा जवाब। कौन सा पारा है? 26वां पारा, माशाल्लाह। और अब ये बताइएगा, उतलुमा का पारा, उतलुमा का पारा कौन सा पारा है? आप बताइएगा। 16वां पारा बताइएगा। नहीं, 16 पारा नहीं है। आप बताएंगे? आप बताइएगा। स्पीकर के पास लेकर जाइएगा। 21वां पारा बताइएगा। माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा जवाब। 4 पॉइंट से मोहम्मद दस्तगीर ऊपर हो चुके हैं। 9 पॉइंट पे अन्नू खान रुके हुए हैं। बड़ा कहना मुश्किल सामने करना पड़ रहा है अन्नू खान के लिए। चलेगा, कुरान के अंदर से ही आपसे सवाल किए जाएंगे। चलेगा, पारे से ही मालूम किया जाएगा कुरान के अंदर के कौन सा पारा क्या है। तो आप बताइएगा, फटाफट जवाब दीजिएगा। अब ये बताइएगा, या तज़ीरून का पारा कौन सा पारा है? या तज़ीरून का कौन सा पारा है? अन्नू के लिए सिर्फ एक जवाब की जरूरत है। या तज़ीरून का कौन सा पारा है? बताइएगा, फटाफट जवाब दीजिएगा। नहीं है किसी को मालूम? नहीं है किसी को मालूम? या तज़ीरून का पारा 11वां पारा है। ठीक है नहीं? चलिएगा, और आगे चलते हैं। ये बताइएगा, सैकुल का पारा कौन सा पारा है? मोहम्मद आयान, आप ही बता दीजिए। 30वां पारा नहीं 30वां पारा खामोश। मैंने बताया 30वां पारा, फिर बताया 3वां पारा, यानी तीसरा पारा है। आपका जवाब बिल्कुल गलत है। मैंने मालूम किया सैकुल का पारा कौन सा पारा है? आप बताइएगा फटाफट जी। दूसरा पारा, माशाल्लाह। कौन सा पारा है? दूसरा पारा है, माशाल्लाह। आप जल्दी फटाफट जवाब दीजिएगा कि भाई तबारकल्लज़ी का पारा कौन सा पारा है? कौन बताएगा? दस्तगीर के पास लेकर जाइएगा फटाफट। 29वां पारा है। बताइएगा। माशाल्लाह, 29वां पारा। दस्तगीर खान 5 पॉइंट से ऊपर हो चुके हैं। हमारे अन्नू भाई ऐसे के ऐसे अटके हुए हैं 9 पॉइंट पर। अब ये बताइएगा जल्दी, फटाफट जवाब दीजिएगा। वो मालिया का पारा कौन सा पारा है? जल्दी, वो मालिया का पारा कौन सा पारा है? आप बताइएगा, ऐसे बताइएगा जल्दी। 23वां पारा है। कौन सा? 23वां माशाल्लाह, अन्नू खान ने 10 के 10 जवाब मुकम्मल दे दिए हैं। आइएगा, आप उठ के यहाँ आइएगा। माशाल्लाह, इस बच्चे ने 10 के 10 जवाब मुकम्मल दे चुके हैं। अब आप बैठ जाइएगा, आप आइएगा। मोहम्मद आयान, बैठिएगा। इस बच्चे से आप लोगों से 10 सवाल किए गए, जिसमें से इस बच्चे ने 10 के 10 जवाब दे दिए हैं। माशाल्लाह, बहुत अच्छा रहा कि आप लोगों ने कोशिशें की। ये हमारा पार्ट 2 था। पार्ट 1 के अंदर भी माशाल्लाह काफ़ी मेहनतें की। हम सवाल जवाब सिर्फ इस वजह से करना चाहते हैं ताकि आप लोगों का दिमाग कुशादा रहे और इन छोटे छोटे सवाल का आसानी के साथ हम लोग जवाब दे सके। माशाल्लाह, इसमें बहुत सारी बीच में इधर उधर भी हुई है। ये कोई नहीं, इंशाल्लाह जब हम ये काम करते रहेंगे, इंशाल्लाह हमारे वीडियो देखने वाले बताएंगे कि हमें कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। और इंशाल्लाह हम लोग मेहनत भी कर रहे हैं।
और हमारे माशाल्लाह बच्चे भी काफ़ी साथ दे रहे हैं वीडियो बनाने के चक्कर में, वीडियो बनाने में और सवाल का जवाब देने में। तो इंशाअल्लाह ताला एक दिन उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हमको ज़रूर कामयाबी आता देगा नहीं देगा इंशाअल्लाह। तो कहने का मकसद ये है कि इस बच्चे ने, मोहम्मद आयान ने, जिसे अन्नू के नाम से जाना जाता है माशाल्लाह, कल मोहम्मद रिहान गुड्डे ने सवाल के जवाब दिए थे माशाल्लाह बहुत आसानी के साथ। आज भी थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन अल्लाह के फजल से इस बच्चे ने सवाल के जवाब दे दिए हैं। तो आइंदा भी कोशिश करिएगा इंशाअल्लाह कि और बच्चे भी इस काबिल बन सके, अपने सवाल का जवाब आसानी के साथ दे सके, क्योंकि जो बच्चे का आज हो चुका है इंशाअल्लाह वो कल नहीं बैठेगा, उनसे अलग दूसरे बच्चों को बैठाया जाएगा, उनसे मालूम किया जाएगा। कम से कम इतना तो मालूम होना चाहिए कि भाई कुरान करीम के अंदर कितने पारे हैं, कुरान करीम के अंदर कितने सजदे हैं, कुरान करीम के अंदर कौन सा पारा कौन सा है, कौन सा पारे का नाम क्या है। तो ये सब चीज़ें हमारी नॉलेज होनी चाहिए। जब हम लोग मदरसे में पढ़ने के लिए आते हैं माशाल्लाह, तो हमें इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। भाई कोई भी मालूम कर सकता है कि बेटा तुम मदरसे के अंदर जाते हो, फला पारा बताओ कौन सा है, हमीम का पारा कौन सा है, कमालिया का पारा कौन सा, कोई भी मालूम कर सकता है। तो हम लोगों को इस काबिल बनना चाहिए कि कोई अगर हमसे सवाल करे तो उसका हम आसानी के साथ जवाब दे सकें। अभी हम लोग सिर्फ वैसे ही कोशिशें कर रहे हैं, इंशाअल्लाह आगे जाकर हम लोगों को इल्म हो जाएगा कि इस तरीके से सवाल जवाब मालूम किया जाता है अपने बच्चों के सिर्फ इस्लाह के लिए। हम सिर्फ ये वीडियो जो बनाते हैं सिर्फ इस्लाह के लिए बनाते हैं, ताकि हमारी और हमारे बच्चों की इस्लाह हो सके, और जो लोग हमारी वीडियो देखते हैं माशाअल्लाह उन लोगों को भी थोड़ी इस्लाह हो सके। हो सकता है उन लोगों को इनके सवाल के जवाब नहीं मालूम हो, और अगर उन लोगों को मालूम हो तो बहुत अच्छी बात है माशाअल्लाह, और अगर ना मालूम हो तो उनके पास तक ये हमारी जो दीनी तालीम बच्चों के साथ की जा रही है, बच्चों को दी जा रही है, ताकि उनको भी इसका इल्म हो और वो अपने बच्चों को इस काबिल बनाए, इस अपने बच्चों को ये बताएं कि हाँ भाई अल्लाह के रसूल का नाम क्या है, अल्लाह के रसूल के वालिद का, अल्लाह के रसूल के अम्मी का, अल्लाह के रसूल दुनिया में कितने गुजरे, ये तमाम चीज़ें अल्लाह के रसूल के बारे में मालूम होनी चाहिए। तो इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि जिन बच्चों ने आज हिस्सा लिया है, 8 बच्चों ने, लेकिन माशाअल्लाह बहुत कोशिशें की, कोई ऐसी बात नहीं है इसमें, कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। आप लोगों को बस मेहनत करने की ज़रूरत है थोड़ी और, ठीक है नहीं, थोड़ी मेहनत करो इंशाअल्लाह कि आइंदा कोई हमसे सवाल करे तो उसका जवाब हम आसानी के साथ दे दें। माशाअल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम रहा, बहुत अच्छा आप लोगों ने साथ दिया हमारा, और कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह आइंदा इससे अच्छी वीडियो बनाने के लिए। तो जो भी हजरात हमारी वीडियो देखते हैं उनसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि हमारी वीडियो में क्या कमी रह चुकी है और हमें क्या करने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह ताला आइंदा हम कोशिश करेंगे कि हमारी वीडियो अच्छी बन सके, आप लोगों के पास जल्द से जल्दी पहुंच सके। हमारे बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों की मेहनतें होती है, ये बच्चे बड़ी मेहनतें करते हैं माशाअल्लाह। तो अल्लाह से दुआ भी करिएगा, अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुआ को कबूल फरमाए और हमारी जो नियत है अल्लाह तबारक व तआला उसमें कामयाबी अता फरमाए।